हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम राज है और मैं लेकर आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्विंग ट्रिक्स, है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट को, कि कैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट के टफ क्वेश्चन को भी बहुत ही इजीली और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। बिना किसी देरी के हम लोग करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,1200 और 3 ईयर इज रुपीज इतना, है ना, 21700। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है, अब कितना जाएगा 51200 और 21700, इन दोनों को ऐड कर देने से हमारा क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा, जो कि होगा 72900। चलिए, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखना है कि ये कितने 3 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष में हो रहा है। तो यहाँ डेट मीन्स कि ये हमारा अमाउंट बाई प्रिंसिपल फॉर 3 ईयर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, तो अमाउंट कितना है हमारा 72900 बाई 51200। यहाँ से 0000 दोनों कट जाएगा। अब यहाँ देखना है कि ए बाई पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 729 बाई 512 का होल क्यूब, जो कि कितना हो जाएगा, हम सबको पता है कि 729 और 512 किसका क्यूब होता है, तो 729 होता है आपका 9 का और 512 होता है 8 का। क्लियर है। दैट मीन्स कि हमारा जो प्रिंसिपल 8 से 9 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो 1 बढ़ रहा है किसमें, 8 में। तो सबको पता है कि ये जो 1/8 होता है ये कितना परसेंट के बराबर होता है, तो 1/8 होता है 12.5% के बराबर। अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 1/8 इंटू 100 कर लेंगे और यहाँ से भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। ये 2 टाइम्स में चला जाएगा और ये 25 टाइम में चला जाएगा, यानी कि 25/2 विच इज इक्वल टू 12.5%। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना, है ना। इस रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट को 2 ईयर्स 2 साल के लिए दिया हुआ है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 1140 है। चलिए, तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अमाउंट बाय प्रिंसिपल कर लेंगे। तो अमाउंट तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, इसलिए आपको अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होगा, तो इस दोनों को ऐड करना होगा, यानी कि प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को एक दूसरे से ऐड करना होगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 0 और 4 और 8 12 का 2, है ना, हाथ में एक रह जाएगा, 6 और एक 7 और एक 8 और ये 1 और 5 6 और ये 1, ये आ जाएगा। और आपका प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है हमारा क्या है 15680। तो यहाँ से ये और यहाँ से ये कट जाएगा, क्योंकि ये कितने 2 वर्ष के लिए है, तो दैट मीन्स कि ये 2 वर्ष हो गया, यानी कि ए बाई पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओवर रूट 16 8 2 बाई 15 6 8। अब यहाँ देखते हैं कि ये दोनों कटने वाला भी है ना, तो ये क्या आपस में कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा, कितने से कट जाएगा, तो ये 2 से कटता दिख रहा है, तो ये आएगा आपका 8 4 1 और ये 2 से कटता दिख रहा है और ये आएगा आपका 7 8 और ये तो 7 ठीक है 8 और ये 4 784। तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 841 बाई 784। 841 किसका स्क्वायर है, तो ये 9 का स्क्वायर है, सॉरी 29 का स्क्वायर है ना, और ये किसका स्क्वायर है, तो ये 28 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ देखना है कि 28 29 और ये 28 का स्क्वायर है। तो अब ये क्या कितना हो रहा है, तो ये 1/28 हो रहा है ना, 1/28 यानी 28 से 1 बढ़ रहा है, ये 1/28 इंटू 100 हो जाएगा। चलिए, तो ये कट जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा ये 25/7%, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, 25/7% है। यहाँ पर आपको देखना है कि ये 28 है और ये 29 है, यानी 28 से 1 बढ़ रहा है, यानी कि 1/28 हो रहा है। तो 1/28 इक्वल्स टू 25/7%। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और द नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज इतना बिकम्स, है ना, 12,000 का कोई मनी है जो इतना हो जाता है, रुपीज इतना हो जाता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये अमाउंट ही दे दिया है, तो और आसान हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे, एनुअली यानी सालाना, और निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो रेट पूछ रहा है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट दिया है और टाइम भी दिया हुआ है। तो टाइम कितना दिया है, फॉर 2 ईयर्स। सेम यहाँ आपका अमाउंट बाई प्रिंसिपल कर देंगे। तो अमाउंट कितना है हमारा 13230 और प्रिंसिपल कितना है, तो 12,000। यहाँ से ये दोनों जीरो कट जाएगा। अब ये भी 3 के टेबल से कट जाएगा ये 4 बार में, और ये भी 3 का टेबल से कट जाएगा ये 4 4 एक बार में। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये 2 साल का है, यानी कि इसको हमको ओवर रूट करना है। तो ये ओवर रूट करेंगे दोनों का, तो ये किसका ओवर रूट होगा, तो ये हो जाएगा आपका 21 का, है ना। 21 का स्क्वायर कितना, 441 और 20 का स्क्वायर होता है 400, यानी कि 20 में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। ये 1/20 कितने परसेंट के बराबर होता है, 1/20 हमारा 4% के बराबर होता है ना। 1/20 4% के बराबर होता है, 1/20 इंटू 100, इस तरह से 5। 1/20 किसके बराबर होता है, तो 5% के बराबर होता है, सॉरी है ना, 5% के बराबर होता है, 4 नहीं होगा, ये 5 होगा, ठीक 5%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 रुपए की राशि 2 वर्षों के अंत में इतना 9261 हो जाती है ना, 2 वर्षों के अंत में इतना। यहाँ पर भी ये आपको अमाउंट दिया है 800 की राशि, यानी ये प्रिंसिपल दिया है ना। तो आप फिर से वही लगा देंगे, अमाउंट बाई प्रिंसिपल। वार्षिक दर ज्ञात करें ना, अगर चक्रवृद्धि ब्याज
दर वार्षिक हो ना, वार्षिक हो तो दर ज्ञात करें, सेम चीज रेट निकालना है आपको। तो रेट निकालने के लिए वही करेंगे आपको 9261/8000 और ये 2 वर्षों के लिए है। हाँ, और 3 ईयर्स है ना, 3 ईयर्स है। यहाँ देख लेते हैं ये 8000 जो है ये आपका किसका क्यूब है, तो ये 20 का क्यूब है ना। और ये जो 9261 है ये किसका क्यूब है, तो ये 21 का क्यूब है, यानी 20 में एक बढ़ रहा है, यानी कि कितना परसेंट हो गया। तो अभी पिछले भी देखे थे कि 20 1/20 इक्वल कितना होता है, तो ये होता है 5% के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन अ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम अमाउंट रुपीज 31,250 at the end of 3 year and रुपीज इतना at the end of 5 year if the interest is compounded annually what is the rate of interest per annum। अभी भी रेट ही निकालना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया है। यहाँ पर आपको दोनों अमाउंट दिया है, और ये जो पहला अमाउंट है ये कितने 3 साल का है, और जो सेकंड अमाउंट है वो आपको 5 साल का है। तो जब ऐसे केसेस में अगर दो दो अमाउंट दे दिया जाए तो जो पहला अमाउंट होता है इसे हम लोग एज ए प्रिंसिपल मान लेते हैं, और यह दूसरा अमाउंट होता है ये हमको अमाउंट ही मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच के जो गैप होता है उन दोनों को हम टोटल क्या बोलते हैं उसको, ईयर है ना। इन दोनों के गैप का बीच का ईयर, यानी कि ये 3 साल के लिए तो ये 5 साल के लिए, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप ईयर कितना है 2 ईयर्स का। क्लियर है। तो अब यहाँ में प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया और टाइम 2 ईयर्स हो गया। तो अब निकाल देते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, तो ये है हमारा कहाँ गया, प्रिंसिपल है 31,250 और अमाउंट कितना लिए 3,3,800 और ये कितने साल के लिए, तो 2 ईयर्स के लिए, यानी कि ये ओवर रूट हो जाएगा है ना। चलिए तो पहले इसको 0 0 उड़ा देते हैं, ये तो चला गया। अब ये 5 के टेबल से भी चला जाएगा, तो 6 5 30 और 5 दूनी 10 और 5 2 25, ठीक है। अब यहाँ पर 6 से कटेगा, 5 से 6 चाहे 36, 6 5 30, उसके बाद फिर 6 7 42, सॉरी 7 5 35 और फिर 6 टाइम में चला जाएगा, यानी 776। यहाँ आएगा 7 677 676 और 625 है ना, ये ओवर रूट पे। तो हमें ये पता है कि ये 625 तो 25 का होता है, और ये किसका होता है, तो ये 26 का होता है, यानी 25 में 26 हो रहा है, 25 से 26 हो रहा है, यानी एक बढ़ रहा है कितने 25 से है ना। तो ये 1/25 कितने के परसेंट के बराबर होता है, तो ये बराबर होता है हमारे 4% के बराबर में है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, 1/25 इंटू 100 कर देंगे तो ये 4% आएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। A sum of money becomes amount to rupees 9600 एट द एंड ऑफ 37 ईयर। देखिए 37 ईयर के एंड में कितना हो गया 9600 हो गया, एंड रुपीज इन 272 एट द एंड ऑफ 38 ईयर है ना। तो 37 ईयर और 38 ईयर, यानी कि गैप दोनों के बीच का एक ही साल है ना। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ 37 और अमाउंट ऑफ 38, जो पहला अमाउंट होता है इसको हम लोग एज ए प्रिंसिपल ट्रीट करते हैं, और ये तो अमाउंट है, और इन दोनों के बीच का गैप 1 ईयर। जब 1 ईयर हो गया है तो हम लोग ओवर रूट या क्यूब रूट नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही ईयर की बात हो रही है ना। जब 2 ईयर होता है तो हम लोग उसको ओवर रूट कर देते हैं, और 2 से जब ज्यादा होता है यानी 3 ईयर होता है तो क्यूब रूट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं तो अमाउंट बाई प्रिंसिपल कर देते हैं। अमाउंट बाई प्रिंसिपल करते ही इसका आंसर आ जाना चाहिए है ना। तो अमाउंट कितना है, तो ये अमाउंट है 10272 और प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, तो 9600। चलिए अब इसको हम लोग काटा छाटी करते हैं है ना। इसको हम लोग क्या काट देंगे, और जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इससे अगर हम लोग काटेंगे 96 के टेबल से कट जाएगा क्या, 96 हाँ कट रहा है। चलिए ये 96 के टेबल से कितने टाइम में चला जाएगा, तो ये 100 टाइम में चला जाएगा, और ये 96 के टेबल में पहला तो 196 है ना, बचा कितना 6 यानी 676 672, और ये कितने टाइम में चला जाएगा, तो 742 यानी 0 और 7 यानी 107 है ना, यानी कि 100 से कितना बढ़ गया 7 बढ़ रहा है। तो ये कितना के बराबर होता है, तो ये 7% के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 7% हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ मनी बिकम्स अमाउंट रुपीज 40,000 एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर है ना, 2 ईयर 2.5 ईयर एंड रुपीज 53,240 एट द एंड ऑफ 4 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस आ गए क्वेश्चन में कि हाफ ईयरली हो गया, पूछा अब भी रेट है ना। तो अब हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाता है कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो है ना, तो हाफ ईयरली में क्या होता है कि जो टाइम होता है वो क्या होता है डबल हो जाता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या हो जाता है, वो हाफ हो जाता है, यानी 1/2 हो जाता है। क्लियर है। ये किसके लिए होता है आपका, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली चल रहा हो तब है ना, यानी कि अगर अभी हम जो रेट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1/2 के फॉर्म में आएगा, उसको डबल करेंगे तो हमें ओरिजिनल रेट मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमें देखिए सम ऑफ मनी बिकम्स रुपीज इतना एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर और 53,240 एट द एंड ऑफ 4 ईयर है ना। तो यही तो हमको क्या करना होगा कि रेट को डबल करना, सॉरी ये ईयर्स को डबल करना होगा ना, टाइम डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 4000 कितने साल में हो रहा है, तो अमाउंट ये 2.5 ईयर है, जिसको हम डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 ईयर। तो यहाँ सेकंड अमाउंट क्या हो जाएगा
4 साल के लिए, यानी ये 8 ईयर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देख लीजिए कि गैप कितने का हो रहा है, तो 3 ईयर्स का। एक्चुअली में ये 3 ईयर्स नहीं हो रहा है, ये 3 डिफाइन कर रहे हैं, यानी 1.5 साल के ही हो रहा है ना। ये हाफ ईयर को हम सीधा 1 ईयर में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए 3 लिख रहे हैं, है ना। चलिए अब करते हैं इसको, तो हम पहले वाले को क्या एज अ प्रिंसिपल ट्रीट करना है। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा अमाउंट हो गया, तो अमाउंट बाई प्रिंसिपल कर लेते हैं। अमाउंट बाई प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, और ये कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए क्यूब, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे कितना, तो ये है 53,240 बाई 4,000, सॉरी 40,000। अब ये इससे कट जाएगा, है ना। अब इससे कट जाएगा तो अब ये क्या 4 के टेबल से भी चला जाएगा ना, 4 के टेबल से चला जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, और ये 4 का टेबल से जाएगा 1, 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12 और 4 4 एकम 4। अब यहाँ नीचे क्या आ गया 10, 1000 और ऊपर 1331। तो हमें ये पता है कि ये 1331 किसका क्यूब है, और हमें ये भी पता है कि 1000 किसका क्यूब है। तो ये 11 का क्यूब होता है और ये 10 का क्यूब होता है, यानी 10 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ रहा है, तो ये 1/10 है ना। तो 1/10 जो होता है वो कितना का वैल्यू होता है, तो 10% का वैल्यू होता है। ये जो 10% आया है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1/2 के फॉर्म में ही है ना। ये जो 10% है ये 1/2 के फॉर्म में है, तो जो एक्चुअल आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 10 × 2 विच इज 20, है ना, 20%। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ मनी बिकम्स अमाउंट टू रुपीज 31,250, है ना, 31,250 हो गया एट द एंड ऑफ 3.5 ईयर, है ना, 3.5 ईयर की हो चुका है, और रुपीज 33,800 एट द 4th ईयर, है ना, यानी आधे साल के बाद इतना हो जा रहा है उससे आगे। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि क्वार्टरली बढ़ रहा है ना। तो अभी हम लोग हाफ ईयरली में देखे थे किस तरह से डबल हो जा रहा था, तो क्वार्टरली में सेम चीज पर ये 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर 3.5 है ना, तो 3.5 कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, तो 3.5 4 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। तो 3.5 को 4 टाइम करना है, तो सबसे आसान क्या है कि 4 तिया 12 और हाफ को 4 टाइम्स करेंगे तो 2 और बढ़ जाएगा, यानी कि 14, यानी जो 14 और जो दूसरा वाला अमाउंट होगा ये कितना है, 4 साल के लिए, तो 4 चौके 16। तो यहाँ से ईयर का गैप कितना आ रहा है, 2 ईयर, है ना। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्वार्टरली चल रहा है ना, यानी कि जो भी हमारा रेट आएगा उसमें हम लोग इंटू 4 करेंगे तब जाके वो एक्चुअल रेट मिलेगा, क्योंकि रेट को हम लोग 1/4 कर चुके हैं, है ना। जिस तरह से अगर हम लोग इंटू 4 कर दिए ईयर्स में, उसी तरह से रेट को भी 1/4 हो जाता है आपका क्वार्टरली के केस में, और हाफ ईयरली के केस में इंटू 2 हो जाता है ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर अब सेम चीज करते हैं, इसको तो हम लोग जो पहला वाला है इसको हम लोग एज प्रिंसिपल ट्रेड करना है, और ये हमारा अमाउंट हो गया, तो अमाउंट बाई प्रिंसिपल, है ना, कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए। तो अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट दिया है आपका 33,800 और प्रिंसिपल कितना दिया है, तो 31,250। तो यहाँ से ये देखिए 0 तो कट जा रहा है ना, 0 कट जा रहा है। अब ये भी कटने वाला है, 5 से 6 टाइम में चला जाएगा, उसके बाद 2 टाइम में, और ये फिर से 5 टाइम में, यानी 625 आ जाए। यहाँ इसे भी काट देते हैं 5 के टेबल से, तो ये भी 6 × 30, फिर 6 36, उसके बाद क्या बच जाएगा हमारा 2, सॉरी 6 35, है ना, और 6 25 और सॉरी 7 5 35, है ना, 7 5 35 होगा ये, और इसके बाद कितना बच गया 3, है ना, तो फिर 6 टाइम्स में, यानी कि ये हो जाएगा 676 और ये 625। ये हमें भी पता है कि ये किसका स्क्वायर है 625, तो 25 का, और ये है हमारा स्क्वायर है 26 का, यानी 25 भी कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। ये कितना परसेंट हो गया, है ना, तो 1/25 कितना परसेंट के बराबर होता है, तो ये होता है 4% के बराबर, क्योंकि हम लोग ये क्या क्वार्टरली ले रहे हैं। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 4% × 4, यानी कि 16%। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 16% हो जाएगा ना। बहुत लोग यहीं पे 4% मार के चले जाएंगे और वो अपना गलत कर बैठेंगे, है ना। तो इसको ध्यान देना है कि अगर ये क्वार्टरली पूछ रहे हैं तो × 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सम ऑफ मनी बिकम्स अमाउंट टू रुपीज 42,000, है ना, 42,000 रुपीज हो गया एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, एंड रुपीज 55,902 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स एंड 9 मंथ इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, है ना। अभी भी क्या हो रहा है, क्वार्टरली चल रहा है। चलिए, है ना, अभी भी इंटरेस्ट क्या चल रहा है, क्वार्टरली चल रहा है। तो चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं क्वार्टरली का केस में, तो क्या होता है कि 4 टाइम्स हो जाता है क्या टाइम, और 1/4 हो जाता है रेट। चलिए तो यहाँ पर जो टाइम दिया है ये सम ऑफ बिकम्स अमाउंट रुपीज इतना एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, तो 3 × 2 3 × 4 12, यानी अमाउंट जो पहला है वो 12 का, और जो सेकंड अमाउंट है ना 3 साल के लिए 12, और यहाँ 9 मंथ हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा 2 और, है ना, 12 और ये 3 है ना, 3 और, तो 12 और ये 13 14 15, है ना, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 15। क्लियर है ना। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 15, अभी 15 कैसे आ गया, क्योंकि हम इसको क्या कर दिए 3 ईयर्स 9 मंथ को, पहले 3 ईयर्स को हम लोग 4 से इंटू कर दिए तो चलते 12 हो गया। अब यहाँ पर देखना क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, कि क्वार्टरली का मतलब कि 12 जो एक साल में 12 महीना होता है इसको क्वार्टर कर देना, यानी हर 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, यानी 4 महीने पे देना, है ना, 4 4 4 और ये 4, इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्वार्टरली, है ना। 3 ईयर्स पे देना, है ना, 3 ईयर 3 ईयर 3 ईयर 3 ईयर, यानी 4 4 4 के सॉरी 4 भाग में इसको डिवाइड कर देंगे तो कहते हैं क्वार्टरली, है ना। पहले 3 ईयर में मिलेगा, फिर 3 ईयर में मिलेगा। हाफ ईयरली में कितने हो जाते हैं, तो 6 टाइम्स में चला जाता है, तो ये 6 ईयर
और ये 6 ईयर है ना, जो कि बराबर होता है 12 साल। इसीलिए मतलब कि एक साल में कितने बार मिलता है इंटरेस्ट, 2 बार, और इसमें एक साल में कितने बार इंटरेस्ट मिलता है, 4 बार। क्लियर है। तो यहाँ 3 3 3, यहाँ पर 9 मंथ है, इसलिए 3 और जुड़ जाएगा, यानी कि 12 + 3 15 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का देखना है, डिफरेंस कितना आ गया, तो 3 ईयर्स का है ना, या 3 ईयर्स का है या 3 इंटरेस्ट का है, एक ही बात है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको पहले वाले अमाउंट को एज ए प्रिंसिपल ट्रीट करना है। तो अमाउंट बाई प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना है, तो 55902, और प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है 42,000। चलिए अब इसको काटना होगा। तो ये 7 से कटता दिख रहा है ना, 7 से कटता दिख रहा है ये 6 टाइम में, और ये 7 से कटता दिख रहा है, ये भी देख लेते। तो 7 7 49, 7 7 49, 6 बचेगा, तो 8 7 56, 8 7 56, 56, और 7 63, 9 टाइम में चला जाएगा 63। बचा कितना, 6, फिर 7 7 49, 8 7 56, 8 बार में 56, फिर 4 बचेगा है ना, उसके बाद 7 42, 6 टाइम में चला जाएगा। ये भी कटता दिख रहा है 6 से, तो इसके भी काट देना है 1। अब यहाँ हो गया 19, तो 6 2 जा है ना 12, सॉरी 3 3 जा हो जाएगा ना 18, बचा फिर 18, फिर 3 जा और फिर 1। चलिए तो यहाँ हमारा क्या आ गया, 1331/1000। अब ये यहाँ 3 ईयर्स का चल रहा है ना, यानी कि इन सबको हमको क्यूब रूट करना है। तो इस सबका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 11 और 10, यानी 10 से 11 हो रहा है, डेट मीन्स कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। तो ये 10% कैसे बढ़ रहा है, तो 4 टाइम्स है ना, सॉरी क्वार्टरली बढ़ रहा है। तो जो एक्चुअल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा यहाँ, वो कितना हो जाएगा, 10 × 4, यानी कि 40%। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बहुत सिंसियर है, और होप करते हैं कि आपका अब जिस जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो जल्दी क्रैक हो, है ना। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम्स में पूछता है। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम इटसेल्फ एट द एंड ऑफ 1 ईयर। एक साल में क्या हो रहा है, 8 टाइम हो रहा है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, अगर एनुअली कंपाउंड किया जाए तो 8 टाइम्स हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेरा अगर कोई प्रिंसिपल 1 था, तो अब प्रिंसिपल कितना हो गया, 8 हो गया, और ये कितने साल में हो गया, 1 साल में हो गया, है ना। तो कितना इंटरेस्ट बढ़ा, तो मेरा इंटरेस्ट कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। किसमें बढ़ा, 1 में बढ़ा, इंटू 100, यानी कि 700% इंटरेस्ट, 700% रेट है ना। व्हाट इज द रेट ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ का जो ऑप्शन नंबर ए सबसे आसान क्वेश्चन। चलिए ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग फिर से अगले कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ और एक कुछ नई ट्रिक्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज और बनते रहे ना। मेरा चैनल का नाम है क्रैक विथ राज। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अगर कोई भी क्यूरी हो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। टेलीग्राम का भी चैनल का नाम भी क्रैक विथ राज ही है ना। और ये रहा उसका लिंक, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।